हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 78 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है KNH2 NH3 के प्रेजेंस में। पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसका 2 प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है माइनर, एक बनता है मेजर। ठीक है, इसलिए इसके सोल्यूशन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये रिएक्शन तभी होता है जब Cl के बगल वाले कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन होगा, तभी ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तभी ये रिएक्शन होता है। देखिए ये Cl है, ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। अगर इधर हाइड्रोजन, अगर बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, देखिए ये बीटा कार्बन है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा। बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए तभी ये रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले आता है NH2 माइनस। NH2 माइनस क्या होता है, स्ट्रांग बेस होता है। NH2 माइनस क्या होता है, स्ट्रांग बेस होता है। इसको क्या चाहिए, इसको H प्लस चाहिए। ठीक है, इसको क्या चाहिए, इसको H प्लस चाहिए। अब देखिए H प्लस या तो यहाँ से निकले या तो यहाँ से निकले, ध्यान से देखेंगे। या तो H प्लस यहाँ से निकले या तो यहाँ से निकले। ठीक है, या तो इस बीटा कार्बन से निकले या तो इस बीटा कार्बन से निकले। ध्यान से देखेंगे। देखिए अगर इस बीटा कार्बन से ये H प्लस निकलता है, अगर इस बीटा कार्बन से ये H प्लस निकलता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाता है, यानी यहाँ भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल। ठीक, ऐसा तो नहीं हो सकता कि डबल डबल हो जाए, तब तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ के बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन नहीं निकलता है। ठीक है, यानी ये कन्फर्म हो गया, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो क्या होता है, यहाँ से NH2 माइनस आता है, स्ट्रांग बेस होता है। इसको क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। पहला रिएक्शन एसिड बेस का होता है, एसिड बेस का होता है, एसिड बेस रिएक्शन है। तो क्या होता है, NH2 माइनस आया, इसको क्या चाहिए, इसको H प्लस चाहिए। तो क्या होता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकलता है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाता है। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे कार्बन ने बनाया 5 बॉन्ड, तो क्या होता है, ये Cl यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, कार्बन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये H प्लस यहाँ से निकलता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे के जाता है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब तो कार्बन का टोटल 5 बॉन्ड हो गया, जो कि कार्बन 5 बॉन्ड कभी बनाता ही नहीं है। तो क्या होता है, यहाँ से Cl निकल जाता है। ठीक है, जैसे Cl निकलेगा ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब ध्यान से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस साइड करते हैं, अगर हम एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस साइड करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव बनता है, यहाँ पे प्लस बनता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे नेगेटिव बना, यहाँ पे प्लस बना। अब क्या होता है, क्योंकि अमोनिया भी है, ठीक है, अमोनिया आता है, अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर। ये अपना लोन पेयर यहाँ पे अटैक करता है, अमोनिया का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा प्लस वाले चार्ज पे। ठीक है, अमोनिया का लोन पेयर इस प्लस वाले चार्ज पे अटैक करेगा। ठीक है, अटैक कर दिया, ये हो गया इस तरीके से, क्योंकि अमोनिया ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, इसलिए, क्योंकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, इसलिए नाइट्रोजन को पड़ा जाएगा प्लस चार्ज, नाइट्रोजन को पड़ा जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है, अपने ऊपर प्लस चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो करता क्या है, यहाँ से एक H प्लस को लूज कर देता है। जैसे यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये वाला H प्लस जाके यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला इस निगेटिव वाले चार्ज पे चला जाएगा, ये वाला H प्लस यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ये आपका बना एक प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका बना एक प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये माइनर कि मेजर है, ध्यान समझेंगे। देखिए अभी से हम आपको बता रहे हैं कि ये माइनर प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये माइनर प्रोडक्ट है। अभी हम आपको बताते हैं कि कौन माइनर बनता है, कौन मेजर बनता है, ध्यान समझेंगे। ठीक है, एक कंडीशन ये हुआ, एक प्रोडक्ट ये हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम, अब यहाँ से देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर से, अगर हम इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर ना करके हम इधर कर दें, इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करें और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस साइड कर दें, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा इस तरीके से। ये कैसे हो गया, इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इधर हुई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज आया। ठीक है, इस तरीके से। अब अमोनिया आएगा, अमोनिया आएगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसका लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर जाएगा। जैसे इसका लोन पेयर यहाँ पे अटैक किया, ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसके नाइट्रोजन को पर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से
यहाँ से एक H प्लस को लूज करेगा, ये वाला H प्लस यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से बन जाएगा ये, ठीक है। ये भी एक प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता कि ये माइनर बनेगा कि मेजर बनेगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मेजर प्रोडक्ट पूछा है। अब देखिए मेजर माइनर का कंडीशन कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए मेजर माइनर का कंडीशन यहाँ से समझेंगे और यहाँ से समझेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ से समझेंगे और यहाँ से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से समझेंगे और यहाँ से समझेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। ध्यान देंगे अगर बेंजीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, वो निगेटिव चार्ज क्या होता है, लोकलाइज होता है, मतलब वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये बात याद रखेंगे। जब भी बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो यहाँ पे ये चार्ज लोकलाइज रहता है, ये चार्ज कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। यानी अब जो भी इफेक्ट इसके ऊपर लगेगा या तो प्लस आई का लगेगा या तो माइनस आई का लगेगा, ठीक है। या तो प्लस आई का लगेगा या तो माइनस आई का लगेगा। ध्यान देंगे इसका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। जो अटैक करेगा इसके इफेक्ट को आपको नहीं देखना है, इसके वाले इफेक्ट से इसको नहीं देखना है। इसका क्या, देखिए इसका क्या इफेक्ट इस पे लग रहा है आपको देखना ही नहीं है, ठीक। जो अटैक करेगा उसके इफेक्ट को आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। किसको देखना है, इस वाले इफेक्ट, ये CH3 इस पे क्या लगाता है ये देखना है, ठीक। अब देखिए ये CH3 क्या लगाता है, ये CH3 क्या लगाता है, ये प्लस आई लगाता है ना, CH3 क्या लगाता है, प्लस आई लगाता है, ठीक है। अब ये प्लस आई इस निगेटिव चार्ज को अनस्टेबल कर देगा, ये प्लस आई इस निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा, ठीक है। इसलिए ये देखिए ये CH3 इस प्लस चार्ज को क्या कर, सॉरी ये CH3 क्या लगाता है, ये प्लस आई लगाता है, इस नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल कर देगा। इसलिए ये वाला बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट, आया समझ में। इसलिए ये वाला बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसलिए ये वाला बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। हम बोले हैं कि इसके इफेक्ट को आपको नहीं देखना, कि इसके इफेक्ट को आपको नहीं देखना है, ये क्या इस पे लगा रहा है, केवल CH3 के इफेक्ट, केवल CH3 का इफेक्ट आपको देखना है, इसका नहीं देखना है। जो अटैक करेगा उसके इफेक्ट को आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये CH3 है, ये क्या लगाता है, ये प्लस आई लगाता है, ये फिर से इस चार्ज को अनस्टेबल कर देगा। लेकिन ध्यान देंगे इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज, देखिए यहाँ पे कम डिस्टेंस पे CH3, इस निगेटिव चार्ज के कम डिस्टेंस पे CH3, जितना कम डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा लगेगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम लगेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम लग रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है, ठीक है। इसलिए ये वाला बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये वाला बन जाएगा माइनर। समझ में आया, ये वाला बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये वाला बन जाएगा मेजर और ये वाला बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये वाला बन जाएगा माइनर। एक बात ध्यान देंगे, देखिए इसको DSP बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको DSP डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब जहाँ पे Cl हो अगर वहीं पे अटैक हो उसको बोलते हैं DSP डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको CSP बोलते हैं, इसको DSP बोलते हैं, इसका CSP। ये बन जाएगा माइनर, ये बन जाएगा माइनर, ये बन जाएगा मेजर, ठीक है। तो आया समझ में। अगर आपको नहीं आया होगा समझिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे, इसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।